Hello बच्चों, let's read the question. The question say, how do the product differ when ethyl bromide react with KCN and AgCN? Give reason. तो हमें बताना है बच्चों कि जब इथाइल ब्रोमाइड का रिएक्शन हम लोग KCN के साथ एंड AgCN के साथ करवाते हैं तो प्रोडक्ट डिफरेंट आता है। तो क्यों ऐसा होता है एंड क्या रीजन है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं बच्चों यहाँ पे की कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली क्वेश्चन आया बच्चों केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अल्केन एंड हमारे पास यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में इथाइल ब्रोमाइड। तो ये होता है बच्चों CH3 CH2 एंड Br। ये हमारा है इथाइल ब्रोमाइड। तो जब इसका रिएक्शन बच्चों हम लोग करवाते हैं KCN के साथ एंड जब इसका रिएक्शन हम लोग करवाते हैं AgCN के साथ तो हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट आते हैं। तो जब हम लोग KCN के साथ करवाते हैं बच्चों तो यहाँ से हमें मिलता है अल्केन नाइट्राइल। SN2 मैकेनिज्म होता है यहाँ पे बच्चों, SN2 मैकेनिज्म होता है एंड यहाँ से CN माइनस क्या करते हैं, अटैक करता है बैक साइड से एंड यहाँ से क्या होता है बच्चों, Br को रिमूव कर देता है। तो हमारे पास बनते हैं CH3 CH2 CN, इथेन नाइट्राइल। बट इन केस ऑफ AgCN में क्या होता है बच्चों, यहाँ से बन जाता है हमारे पास CH3 CH2 NC, इथेन आइसोनाइट्राइल आइसोनाइट्राइल। ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि देखो ये जो हमारा Ag एंड कार्बन का जो बॉन्ड होता है ना, सिल्वर एंड कार्बन का जो बॉन्ड होता है बच्चों, ये बॉन्ड होता है कोवेलेंट नेचर का ये बॉन्ड होता है बच्चों। सो ये बॉन्ड ब्रेक नहीं करते हैं। जो नाइट्रोजन होता है इसके पास एक लोन पेयर होता है, तो यहाँ पे अटैकिंग जो होता है वो नाइट्रोजन से होता है कार्बन के ऊपर एंड देन ब्रोमीन यहाँ से बाहर होता है। तो नाइट्रोजन जुड़ता है एंड फिर यहाँ से क्या होता है, Ag बाहर हो जाता है क्योंकि जब नाइट्रोजन अटैक करेगा तो नाइट्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव आएगा एंड कार्बन के ऊपर नेगेटिव है। तो ये क्या करता है, तब ये बॉन्ड को ब्रेक करके एंड देन ये फिर NC में फॉर्म हो जाता है, यानी कि आइसोनाइट्राइल बनाता है। बट इन केस ऑफ KCN ये जो बॉन्ड होता है बच्चों पोटासियम एंड कार्बन के बीच का, ये बॉन्ड होता है बच्चों अपना आयनिक बॉन्ड। ये कैसा होता है, ये आयनिक बॉन्ड होता है बच्चों। पोटासियम इज लाइक मेटल एंड इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होते हैं एंड इसके ऊपर क्या होता है, निगेटिव चार्ज। Ag इज ऑल्सो मेटल बट इसका जो साइज है बच्चों ये क्या होता है, छोटा होता है Ag का। दैट्स वाई यहाँ पे डिस्टॉर्शन की वजह से ये जो Ag होता है वो कोवेलेंट नेचर शो करता है कार्बन के साथ। ओके, तो ये रीजन है जिसके वजह से यहाँ पे अटैकिंग अलग अलग होता है। यहाँ पे कार्बन की तरफ से अटैक होता है, KCN में होता है बच्चों कार्बन की तरफ से अटैक, क्योंकि ये बॉन्ड कैसा है, ये बॉन्ड पोलर नेचर का है। इसके ऊपर पॉजिटिव होता है एंड इसके ऊपर निगेटिव होता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक करता है एंड ये आयनिक भी बोल सकते हैं हम लोग, आयनिक नेचर का होता है। तो यहाँ से कार्बन अटैक करता है। बट इन केस ऑफ AgCN ये बॉन्ड होता है बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट कैरेक्टर आ जाता है इस बॉन्ड के बीच में। तो यहाँ से नाइट्रोजन का डोनेशन होता है, डेट्स वाई यहाँ से NC का फॉर्मेशन होता है। सो हम लोग यहाँ पे रीजन क्या लिख सकते हैं बच्चों, इन केस ऑफ AgCN the product is alkane isonitrile. It is because the covalent nature between Ag and CN। ओके, तो इसलिए होता है बच्चों क्योंकि यहाँ पे क्या होते हैं, सिल्वर एंड कार्बन के बीच में क्या होते हैं, कोवेलेंट नेचर होते हैं। डेट्स वाई नाइट्रोजन क्या करता है, डोनेट करता है एंड यहाँ से आइसोनाइट्राइल का फॉर्मेशन होता है। सो दिस इज द आंसर। आई होप you will be understood it well. Best of luck. Thank you.